बच्चे भी सनातन को समाप्त करने के लिए तुले हैं। क्यों? आप कहोगे कि कैसे तुले हैं? दूसरे धर्मों में वो 15-15, 16-16, 20-20 बच्चे करते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं एक बहुत है महाराज। मैं कई बार कहता हूं, कई जजमानों के बच्चों से कहता हूं, मैंने कहा अब इसके बाद में जो पीढ़ी आएगी, ना उसका कोई चाचा होगा, ना ताऊ होगा, ना कोई भैया होगा, ना कोई है, कौन होगा? सारा समाज ही खत्म हो जाएगा। आप विचार करके देखिए। अरे आप जो सोच रहे हो, ये कभी पश्चिमी देशों ने सोचा था, और आज वो जबरदस्त मुहिम चला रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2-2, 3-3 बच्चे होने चाहिए। पर हमारे समाज में ऐसा कुछ होता जा रहा है। अरे भैया सोचो, एक दिन समाप्त तो हो जाओगे अगर ऐसा रहा तो। फिर ना कोई भाई होगा, ना, क्योंकि इस प्रकार से अगर आपको कोई कहते हैं ना कि भैया अगर आपके मन मुताबिक आपका जीवन साथी मिल जाए, दोनों भक्तिमय हो, तो क्या बात है। ये हरि की असीम कृपा है। बहुत। आत्मदेव जी के घर में कोई बालक नहीं है। आत्मदेव जी जब अपने पितरियों के लिए अंजलि देने लगते हैं तो उनके हाथ का पानी जो है वो गर्म हो जाता है कि आत्मदेव के बाद में हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। उनके पितरी रोते हैं और रोने के कारण उनकी अंजलि का जल जो है वो गर्म हो जाता है। और आत्मदेव जी बार बार विचार करते हैं। एक दिन तो आत्मदेव जी ने क्या किया कि घर को छोड़ करके और चले गए जंगल में, और मन में विचार किया कि क्योंकि जब संतान नहीं तो गृहस्थ का क्या अर्थ है। चले गए जंगल में जाकर के और आत्मदाह करने के लिए तत्पर हुए। रो रहे एक पेड़ के नीचे बैठ करके, तो वहां से एक संत जाने लगे। संत गुजर रहे थे। संत ने सोचा कि ये भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल है, चलो इसको रास्ता बता देते हैं। उन्होंने जाकर के जब आत्मदेव जी से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी भैया, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? कहा कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। कहने लगे कि वो संत मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि ये भगवत प्राप्ति के लिए। अरे भैया, पर ये तो कुछ और ही निकला। अब कहने लगे कि
अरे ब्राह्मण देवता राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी हुआ है? और राजा बेन उनके केवल एक ही पुत्र था, राजा बेन। तो क्या वो सुखी हुए? वो भी सुखी नहीं हुए। जब एक वाला सुखी नहीं है और 10,000 वाला सुखी नहीं, तो फिर क्या पुत्र सुख देने वाले होते हैं क्या? अरे तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो? भगवान का भजन करो। कहा कि नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए। उन संत के मुख से निकल गया अनायास कि अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी ने अपना सिर पटका धरती पर और कहा कि महाराज आपने तो मेरा 7 गुना दुख और बढ़ा दिया। मैं तो 1 जन्म की ही बात कर रहा था, परंतु आपने तो 7 जन्म का कह दिया। जब आप इतना जानते हैं कि 7 जन्म तक मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो आप पुत्र देने में भी समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे पुत्र दें, नहीं तो मैं यहीं आपके सामने आत्मदाह कर दूंगा और ये ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। सोचने लगे, उस ब्राह्मण ने सोचा कि अगर इसको पुत्र नहीं देता हूं तो ब्रह्म हत्या लगेगी। उन्होंने एक फल लिया और फल में अपनी तपस्या का फल रखा। कहा भगवान से कि मैंने अगर आपका नाम लिया है तो इस ब्राह्मण के घर में एक पुत्र हो जाए। तो आप जानते हैं भैया, ये तो सदा की रीत है भगवान की कि भगवान का कहा हुआ कभी मिथ्या जा सकता है, परंतु अगर उसका भक्त कुछ कह दे तो उसे भगवान पूरा करते हैं, कभी उसको मिथ्या नहीं जाने देते हैं। और ये भी बात है, भगवान की बांधी हुई गांठ को भक्त खोल देता है, परंतु भक्त ने अगर गांठ मार दी ना तो फिर किसी की बस की बात नहीं कि जो उस गांठ को कोई खोल दे। भगवान भी नहीं खोल सकता। इसलिए आए घर आत्मदेव जी ने आकर के अपनी धर्म पत्नी को सुशीला इस को आकर के जैसे ही ये फल दिया धुंधली को, तो धुंधली ने और मन में विचार करने लगी कि अब मैं ये फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, पेट बढ़ेगा, ये होगा। मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगी। तभी उसकी पड़ोसन आ गई। उस पड़ोसन ने आकर के कहा कि बहन क्या सोच रही हो कि आज हमारे पंडित जी कहीं गए और ये फल ले आए और इस फल को ला करके कहते हैं कि इससे पुत्र हो जाएगा। तो भैया तो कहीं फल खाने से पुत्र होते हैं क्या? हमारे पंडित जी बड़े भोले हैं। अब अपनी पड़ोसन को कहने लगी कि बहन एक बात बताओ, भाई हमारे तो कभी गर्भ रहा नहीं, पर मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री जो होती है उसका आहार घट जाता है, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती है।
पड़ोसन कहने लगी कि तुमने चल के कहां जाना है? कहने लगी कि अगर मेरे घर में आग लग गई तो भागना पड़ गया। पड़ोसन कहने लगी कि तुम उल्टा क्यों सोचती हो, ऐसा नहीं होगा। अरे तुम फल खाओ। यानी अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगे। उसके पश्चात भैया क्या हुआ कि उसकी बहन आ गई। जैसे ही पड़ोसन उठ करके गई, उसकी बहन आ गई। बहन ने, वो लालची थी, उसने कहा कि मेरे गर्भ है और ऐसा करो कि ये पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले में तुम मुझे धन दे दे। जो धन के लिए अपनी संतान को बेच रही हो, उसकी संतान क्या अच्छी होगी, हैं? उसके संस्कार क्या अच्छे होंगे। इसलिए क्या हुआ कि अपनी बहन की बात मान ले और फल को जो है अपनी गऊ को खिला दिया। ये गऊ जो थी ये भी बांझ थे, पर फल खाने से ये गऊ जो है इसके गर्भ रह गया। और धुंधली ने अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांध करके पंडित जी को बहकाना आरंभ कर दिया कि मेरे गर्भ है। समय आने पर और उसकी बहन के यहां पर लड़का हुआ। उसने चुपके से ला करके धुंधली को इस लड़के को दे दिया। इसने बहुत अनेक प्रकार से शोर मचा करके कहा कि मेरे लड़का हुआ है, मेरे लड़का हुआ है। पंडित जी बड़े बहुत बहुत खुश हुए, थाली बजा करके नाचने लगे। अब धुंधली ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नामकरण मैं करूंगी, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रख दिया। ठीक 1 महीने बाद अब आत्मदेव जी के घर पर जो है, जो गाय थी, उस गाय के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कान गाय के जैसे थे और सारा शरीर मनुष्य का। इसलिए उसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रख